नमस्ते बिटिया। हमेशा खुश रहो। So I Jeevin Bhavna, Department of Science and Technology under Faculty of FEM. Today we will discuss about the topic reactive risk versus proactive risk strategies, which is a topic of course Software Project Management. So हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे रिस्क हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम आ सकते हैं या सॉफ्टवेयर को बनने के बाद में आ सकते हैं। तो हम लोग क्या है, उन रिस्क से कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों की क्या है, दो तरह की रिस्क की स्ट्रेटेजीज है। पहली हम लोगों के पास रिएक्टिव, सेकेंड है हम लोगों के पास प्रोएक्टिव। सो रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, तो पहली हम लोग एक रिएक्ट तो हम लोग के पास दो रिस्क की स्ट्रेटेजीज आ जाती है, एक तो प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। तो रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, ये देखती है कि आपके जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो पहले कौन से रिस्क जो है अकर हो चुके हैं। तो ये क्या है, जो पहले से आइडेंटिफाइड रिस्क है उसके ऊपर काम करती है रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी। जबकि प्रोएक्टिव क्या है, पहले जो रिस्क है उसको भी आइडेंटिफाई करती है, साथ ही साथ अपने एनवायरमेंट को अडेप्टेबल बनाती है कि वो नए रिस्क के साथ भी डील कर सके। तो रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजीज मॉनिटर द प्रोजेक्ट लाइक फॉर लाइकली रिस्क। ठीक है, तो ये अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करती है वो रिस्क से जो लाइकली लिए जा सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दें। तो ये क्या करती है, कोशिश करती है कि जो रिस्क आए हम लोग के पास उनको अवॉइड करती है। ठीक है, सो resources are set aside to deal with them, they should become actual problems। ठीक है, तो हम लोग क्या अपने रिसोर्सेज को एक साथ साइड में रख देते हैं। ठीक है, कब तक, जब तक वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते। तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अगर कोई रिस्क आ रहा है, और जब तक वो रिस्क पूरी तरह से रिस्क बन के हमारे पास में नहीं आ जाता तब तक हम लोग क्या उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, और अगर कोई रिस्क आ भी रहा है तो उससे रिलेटेड पहला कौन सा रिस्क था, हम लोग सारा काम उसी पे फोकस करते हैं। So more commonly the software team does nothing about risk until something goes wrong। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टीम हमारे तो कुछ नहीं करती जब तक कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती या कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाती। Then the team files into an action in an attempt to correct the problem rapidly। और जब तक टीम कोई एक्शन नहीं लेती, द टीम फाइल्स इनटू एन एक्शन इन एन अटेम्प्ट टू करेक्ट द प्रॉब्लम रैपिडली। और कोई ऐसा कुछ एक्शन नहीं लेती कि प्रॉब्लम को हमारे पास आ रही तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। सो दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड अ फायर फाइट मोड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फायर फाइट मोड भी कह सकते हैं कि जब तक कुछ होगा नहीं तब तक हम लोग कुछ करते नहीं है। सो व्हेन दिस फेल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्स ओवर द प्रोजेक्ट इन अ रियल जियोपार्डी। ठीक है, तो a considerably more intelligent strategies for risk management is to be proactive। तो इसलिए जब सिस्टम जब हम लोगों का फिर फेल हो जाता है तो हम लोगों के पास क्राइसिस आ जाती है। और तो इस चीज से निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अनदर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यूज लेते हैं जिसको हम लोगों ने बोला प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी। सो ये बिगिन करती है, इट बिगिंस लॉन्ग बिफोर द टेक्निकल वर्क इज इनिशिएटेड। तो ये रिस्क स्ट्रेटेजी कब से काम करना शुरू कर देती है, तब से काम करना शुरू कर देती है जब से आपका टेक्निकल वर्क शुरू होता है। सो पोटेंशियल रिस्क आर आइडेंटिफाइड, देयर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट आर असेस्ड। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो रिस्क जो आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, पुराने रिस्क का असेसमेंट भी करते हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कौन से नए रिस्क आ सकते हैं आप उनको देखते हो। वो कितनी प्रोबेबिलिटी से आ सकते हैं, वो कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं, इस चीज को आप देखते हो और उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस को रैंक करते हो। ठीक है, देन द सॉफ्टवेयर टीम एस्टैब्लिश अ प्लान फॉर मैनेजिंग रिस्क। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उस रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, so the primary objective is to avoid the risk, but not all the risk can be avoided। The team works to deploy a contingency plan। तो पहला तो हम वही करते हैं कि अवॉइड करते हैं रिस्क को, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्लान डेवलप करते हैं ताकि अगर वो अवॉइड नहीं होता तो प्लान डेवलप करते हैं ताकि हम क्या कर सके, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सके और मैनेज कर सके। ठीक है, दैट विल एनेबल टू रिस्पॉन्ड in a controlled and effective manner। So throughout the remainder of the chapter we discuss the proactive risk strategies for risk management। So अभी हम लोग देखते हैं और ये हमारा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो पुराने रिस्क आए एक उसी से हम लोग अपना काम चलाते हैं, ज्यादा नए पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, जब तक कोई प्रॉब्लम रिस्क अवॉइडेबल जब तक होता है तब तक करते हैं, और रिस्क आ जाता है तो हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। उस चीज से ध्यान रखने के लिए हमने क्या करा है, टेक्निकली हमने काम करना शुरू कर दिया है
कि जब भी आपका प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो टेक्निकली हम तब से काम करना शुरू कर देते हैं वो रिस्क से कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये रिस्क आ सकती है, और उसके इम्पैक्ट को एसेस करते हैं और उनको रैंक देते हैं और उनको हैंडल करते हैं. So, proactive versus reactive risk. So, errors are common in a work environment. These can affect the organization as well. Such common errors can be avoidable or unavoidable. So, the plan for minimizing such efforts, mitigating in its effect during an accident is known as risk management. ठीक है, तो आप एरर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो अवॉइडेबल है या नॉन अवॉइडेबल है, और फिर उनके इफेक्ट्स को उनके द्वारा किए गए एरर्स को हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको असेस करके. इसको बोलते हैं अपने risk management. So the objective of the risk management is to deflect the effect of uncertainty in a business. और ये risk management क्यों करता है, ताकि business में हो रही uncertainty को आप लोग क्या कर पाओ, avoid कर पाओ, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं पे भी चलते चलते दिक्कत ना दे, इस चीज को आप ध्यान में रख पाओ. सो ये जो दो तरह के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की हम बात करें, इनका दोनों का बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेम रहता है. द प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क डिफरेंशिएट दिस टू मैनेजमेंट. लेकिन आप उन रिस्क को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, किस तरह से और डील करो, यही इसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो रिस्क मैनेजमेंट की स्टाइल्स हम लोगों के पास आती है. सो reactive risk management, which is denoted by RERM. So as a response based approach which depend on accident evaluation and audit based finding, while the proactive risk management depicted as pro RM is an adaptive closed loop feedback control strategies based on the measurement and observation. So हम इसको और डीप में और देखते हैं कि देखो, so reactive risk management तो क्या है, RERM. ये क्या करता है, कैटलॉग ऑल द प्रीवियस एक्सीडेंट्स एंड डॉक्यूमेंट देम एंड फाइंड द एरर व्हिच लीड्स टू द एक्सीडेंट. तो ये क्या प्रीवियस एक्सीडेंट्स पे ध्यान देता है. प्रीवियस एक्सीडेंट्स कौन कौन एक्सीडेंट कहाँ कहाँ कौन कौन से हो रखे हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करता है, और फिर एंड डॉक्यूमेंट्स देम टू फाइंड एरर व्हिच लीड्स टू द एक्सीडेंट. और फिर उनको इकट्ठा करके ये ध्यान में रखने की कोशिश करता है कि भाई ये एरर पहले आ चुकी है इस टाइप के प्रोजेक्ट में, ये सेम टाइप के प्रोजेक्ट में पहले ये एरर्स आ चुकी है, ठीक है, और इन एरर्स की वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है. सो हम उनको डॉक्यूमेंट करते हैं और उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं. सो द प्रिवेंटिव मेजर्स आर रिकमेंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय रिस्क मैनेजमेंट मेथड्स. फिर उन एरर से किस तरह से निपटा जाए, इस चीज पे आप ये चीज कहाँ करते हैं, हम लोग रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में करते हैं. तो यहाँ पे एरर्स कौन सी होती है, प्री डिफाइंड एरर्स होती है, ठीक है. और नेक्स्ट हम लोग पास रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, जैसा रिएक्टिव नहीं ये वही है. सो और क्या है इस रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में, इज एन अर्लियर मेथड व्हिच कैन कॉज द सीरियस डिलेज इन द वर्कप्लेस ड्यू टू द अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ द न्यू एक्सीडेंट. लेकिन इसके अंदर क्या होता था, हमारी वर्क प्लेस में बहुत सीरियस डिले हो जाते थे, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ प्री डिफाइंड पहले की एरर्स पे काम फोकस करता है, नए एक्सीडेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता था, ठीक है. सो द अनप्रिपेयर्डनेस मेक्स द रिजॉल्विंग प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स. अब ये जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं पूरा नई रिस्क के प्रति, तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रोसेस है जो रिस्क को रिजॉल्व करने का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसकी वजह से क्या नए एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं. As causes accident needs investigation and solution involves high cost and extensive modification. ठीक है, तो हमारा प्रोसेस कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जब आप नई रिस्क के बारे में बात करते हो. एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, ठीक है. और जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो उसमें तो हाई कॉस्ट और बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन चाहिए होता है. सो ये हम लोगों का रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोगों के पास प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट. अब इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है सारे के सारे रिस्क जो अर्लियर हो चुके हैं, जैसा हम उसमें करते थे, है ना, लेकिन कब, बिफोर एन एक्सीडेंट अकर्स. मतलब ये कोशिश करता है कि इस टाइप से रिलेटेड पहले क्या एरर हो चुकी है, और क्या रिलेवेंट एरर है जो उससे जो पहले जो एरर आ चुकी है उससे सिमिलर, और क्या है जो एरर्स आ सकती है कब, एक्सीडेंट होने से पहले ही हम ये चीज देखते हैं, ठीक है. सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद द एरा ऑफ द रैपिड एनवायरनमेंट चेंज दैट इज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है. तो ये क्या है, कोशिश करता है कि ये डील कर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डील करती है कि अपने जो एनवायरनमेंट को चेंज करती रहे, ठीक है, और एनवायरनमेंट को इस तरह चेंज करती रहे ताकि वो हर रिस्क से डील करने लायक बना रहे. तो ये नया एनवायरनमेंट जो हम लोग इस प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में बनाते हैं बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होता है. और वो अडेप्टेबल क्यों क्यों होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अडेप्टेबल हो सकता है. एंड डीरेगुलेशन, फियर्स कंपटीशन एंड
इंक्रीज पब्लिक कंसर्न की वजह से होता है, और कंपटीशन की भावना से भी क्या करते हैं हम लोग, ये कोशिश करते हैं रिएक्टिव प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है। सो here new thing is in risk management was necessary which paved the way for the proactive risk, ठीक है। सो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एक नई थिंकिंग हम लोगों को चाहिए होती मैनेज करते टाइम, क्योंकि वो नई थिंकिंग से ही आप क्या करोगे, नए जो रिस्क अकर हो सकते हैं उनको अकर होने से पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्लान बनाते हो। सो इट कैन बी डिफाइंड एज एडेप्टिव क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एडेप्टिव है, क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजीज है इसके अंदर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेजेंट सेफ्टी लेवल विद क्रिएटिव इंटेलेक्चुअलिटी, ठीक है। सो it also relates the flexible and iterative intellectual powers of humans who have high sense of safety concern। तो ये किससे रिलेट करती है, उन ह्यूमन बींग से भी रिलेट करती है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिनके पास बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर्स है, ताकि क्यों उनके पास सेंस है इस चीज को समझने का कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने का, रिस्क को समझने का, ठीक है। फिर एक्सीडेंटल एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सीडेंटल और जो रिस्क आइडेंटिफाई हम पहले से तो कर रहे हैं, लेकिन जो नई रिस्क आने वाली है, जो आ सकती है, या फिर अगर एक्सीडेंट कोई अकर हो चुका है या हो रहा है, सो उस एक्सीडेंट को एनालिसिस करना भी क्या है, इसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। मतलब नई रिस्क जो आने वाली है उसको पहले से आइडेंटिफाई करना, इसके साथ साथ नई रिस्क जो आ चुकी है और उसने एक्सीडेंट कर दिया उसको भी डील करना क्या है, इसी का पार्ट है, किसका, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है ना। With which accident scenarios are built and the key employees and stakeholders who may create the error for an accident are identified। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये भी देखते हैं एक्सीडेंट सिनेरियोज बनाते हैं, और जो एम्प्लॉय, जो स्टेक होल्डर, जो उसके लिए शायद रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जहां जहां से इसको पहले दूर किया जा सकता था, ऐसे सिनेरियोज को आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। फिर तो इसके अंदर हियर द पास्ट एक्सीडेंट आर इम्पोर्टेंट एज वेल। तो क्या है, नई के साथ तो डील कर ही रही है, लेकिन पास्ट जो एक्सीडेंट हो चुके हैं वो भी इसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटजीज। सो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव रिस्क के अंदर जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो बेसिकली 3 टाइप्स में हम बात करेंगे, मतलब 3 तरह से हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला है डेफिनेशन के बेसिस पे, सेकंड है पर्पस के बेसिस पे, थर्ड है फीचर के बेसिस पे। और फीचर के बेसिस पे भी हम लोगों ने उसको फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, दैट इज one is called time frame and second one is called flexibility, ठीक है। So according to the definition, reactive risk strategies, a response based on the management approach depends on the extent, evaluation, audit and based finds, ठीक है ना। While proactive risk strategies is an adaptive closed loop feedback control strategies based on the measurement observation of the present safety level and plan explicitly target safety levels with a creative and intellectuality। तो ये क्या पहले के रिस्पॉन्सेज पे बेस्ड है ये, जबकि क्या है एडेप्टिव है नए रिस्क को लेके। नेक्स्ट क्या है, पर्पस। अब इसका पर्पस क्या है, ठीक है। सो रिएक्टिव एट अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द सेम और सिमिलर एक्सीडेंट। तो जो रिएक्टिव क्या करती है, इसकी टेंडेंसी क्या है, जो पहले एक्सीडेंट हो चुके हैं उस रिस्क को लेके, सेम एरर को लेके वो ना हो, और उससे रिलेटेड, उस सेम एरर से रिलेटेड कोई रिस्क है तो भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, ठीक है। विच हैपन इन पास्ट बीइंग रिपीटेड इन फ्यूचर, जो पास्ट में हो चुका है लेकिन फ्यूचर में रिपीट ना करें, ठीक है। प्रोएक्टिव क्या, इट रिड्यूस द टेंडेंसी of any accident happening in future by identifying the boundaries of the activities। और ये क्या कोशिश करता है, जो नई एक्सीडेंट होने वाला है उनका फ्यूचर, उसको उसकी जो प्रोबेबिलिटी को भी कम करने की कोशिश करता है बाय आइडेंटिफाइंग द बाउंड्री ऑफ एक्टिविटी। और ये किसकी मदद से हो सकता है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसकी बाउंड्री आप डिसाइड कर दो, है ना, where a breakable of the boundary can lead to an accident। जबकि अगर कोई बाउंड्री का ब्रेक करते हो तो फिर एक्सीडेंट अकर होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, ठीक है। सो फीचर के अकॉर्डिंग भी हम क्या, हमारे पास 2 सिनेरियोज आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड टाइम फ्रेम। तो इट सोनली डिपेंड्स ऑन द पास्ट एक्सीडेंट्स एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स। तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या, ये पास्ट एक्सीडेंट पे डिपेंड कर रहा है। जबकि प्रोएक्टिव क्या है, इट कंबाइंस अ मिक्स ऑफ मेथड ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर predictions before finding a solution, ठीक है, to avoid risk। और ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को भी इन्वॉल्व करता है।
ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिएक्टिव रिस्क क्या है, फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं है, जबकि प्रोएक्टिव क्या है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि पुराने एक्सीडेंट पे ही बेस्ड है, जबकि प्रोएक्टिव क्या है, नए एक्सीडेंट को अडेप्ट करता है अपने एनवायरमेंट में। So it does not accommodate prediction, creativity, and problem-solving ability of the humans in its approach, which makes it less flexible to change and challenge. Now, proactive, it includes a creative thinking and predictions. It depends on the तो इसकी थिंकिंग कैसे क्रिएटिव है, जबकि ये क्या है, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा प्रेडिक्टिव नहीं है। ठीक है ना? ओके, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सीडेंट रिसोर्स टू रिड्यूस द एक्सीडेंट विच इज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट। ठीक है, और ये क्या है, एक्सीडेंट के रिसोर्स पे ध्यान देता है ताकि उन एक्सीडेंट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, एक ह्यूमन का एट्रीब्यूट है। ठीक है ना? सो इट इज वेरी अडेप्टिव टू चेंजिंग एनवायरमेंट। इसलिए ये क्या है, चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अडेप्टिव माना जाता है, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन इन इट्स अप्रोच व्हिच मेक्स इट लेस फ्लेक्सिबल। तो इसके अंदर जो ह्यूमंस वगैरह जो काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा क्या है, तो वो ज्यादा क्या प्रिडिक्टिव नहीं है, ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, इसलिए ये क्या है, लेस फ्लेक्सिबल है। ठीक है ना? किस लेस फ्लेक्सिबल है, किसके प्रति, चेंजिंग एनवायरमेंट के प्रति। ठीक है, तो ये है हम लोगों का प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी। तो आप जब ये पॉइंट्स लिखें तो ये और ये कंटेंट आप आराम से मिक्स करके लिखें। यही हम लोगों का आज का टॉपिक, प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजीज। आई होप if you like my session, and if you have any query, then please mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.